हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। आप देख रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल और एडिटोरियल हम डिस्कस करें उससे पहले लेट मी टेल यू अबाउट आवर कोर्सेज। तो पहला एक कोर्स अपना उपलब्ध है एसएससी और सीडीएस के विद्यार्थियों के लिए, जो एसएससी के हर एस्पिरेंट के लिए उपयोगी है, चाहे वो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हो या 10+2 या सीपीओ या एमटीएस या स्टेनो। हर परीक्षा के लिए उपयोगी ये कोर्स पूरा कंप्लीट कोर्स है। आप जैसे ही इसको बाई करेंगे वैसे ही सारे वीडियोज आप एक्सेस कर पाएंगे। और सेकंड थिंग, जो अपना एक और कोर्स उपलब्ध है वो है ट्रांसलेशन का, और ये वाला बैच अभी चल रहा है। पर डे एक वीडियो इसमें अपडेट हो रहा है। 40 के करीब यहाँ पे वीडियोस हो चुके हैं और आगे इसमें वीडियोस लगातार अपडेट किए जा रहे हैं। ठीक है। एक आरएएस के विद्यार्थियों के लिए भी कोर्स उपलब्ध है, वो भी पूरा कोर्स कंप्लीट है। वहां पे भी आप जैसे ही बाई करेंगे सारे वीडियोज आपको एक साथ एक्सेस करने को मिलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ क्लोज टेस्ट। और एक खास बात ये है कि आज हमने अर्धशतक पूरा कर लिया है ये क्लोज अपना एडिटोरियल का। पिछले 50 दिनों से, मतलब ये आज 50वां दिन है, तो 50 दिनों से लगातार ये सेशन आप तक पहुंच रहा है। आप लगातार नई चीजें सीख रहे हैं। ठीक शाम 5 बजे ये सेशन चल रहा है। एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, अगर आपने इस वर्ष के ये 50 सेशंस नहीं देखे हैं जो बहुत उपयोगी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर शुरू से देख सकते हैं। ठीक है, सभी पे नंबर लगा हुआ है, थंबनेल पे आप जाकर देखेंगे। तो क्लोज टेस्ट पहले हम सॉल्व करें। तो पहला देखो दे रखा है, डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम डैश। डिजिटल इंडिया हो सकता है एक प्रमुख ये चीज। अब देखो प्रमुख, अब निश्चित रूप से अगर प्राइम कहा है तो आप एक की ही बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपने बात की है कि ये प्राइम एक बन चुका है तो निश्चित रूप से एक की ही बात कर रहा है, एक की बात कर रहा है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन जो आप एलिमिनेट कर सकते हो वो ऑप्शन होगा फैक्टर्स, क्योंकि फैक्टर्स यहाँ पे प्लूरल दे रखा है। सेकेंड थिंग, इंपैक्ट का मतलब प्रभाव होता है। माइट जो है वो एक फिजिकल एक ताकत को बोलते हैं, स्ट्रेंथ को बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ ये एक फिजिकल ताकत को बोलेंगे। और फोर्स जो है ये एक पावर हो सकता है। फोर्स का मतलब पावर हो सकता है, फोर्स का मतलब ताकत भी हो सकता है, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं है कि फिजिकल फॉर्म में ही यूज किया जाए। तो यहाँ इसका ट्रांसलेशन ये है कि डिजिटल इंडिया हो सकता है एक प्राइम, can be the prime dash behind making a reality of the government's promise of minimum government maximum governance। अब मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की अगर बात करें तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो है रूटीन एक्टिविटीज में बहुत कम होगा। डिसेंट्रलाइजेशन जिसको विकेंद्रीकरण कहते हैं वो होगा। ठीक है, रेड टेपिज्म और करप्शन वाली समस्या है वो सॉर्ट आउट की जाएगी। इसको बोलते हैं हम मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। मतलब काम होना चाहिए, फॉर्मेलिटीज नहीं होनी चाहिए, उसको बोलते हैं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो कह रहा है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का जो सरकार का वादा है उसको हकीकत में बदलने के पीछे डिजिटल इंडिया एक प्राइम ये हो सकता है। तो निश्चित रूप से प्रभाव की बात तो नहीं करेगा, प्रभाव डालना किस पे प्रभाव है वो तो बात नहीं कर रहा। फैक्टर्स हम काट ही चुके, इन दो की बात कर रहे हैं। ये मैंने कहा कि फिजिकल फॉर्म में यूज करते हैं, इसलिए आपका जो आंसर है वो आ जाएगा फोर्स। तो ये एक प्राइम फोर्स हो सकता है, एक प्राइम पावर हो सकता है। ठीक है, ये आगे बढ़ाने के लिए, पुश करने के लिए एक पावर हो सकता है। सच अ ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स, ऐसा जो बदलाव है उसके लिए जरूरत है टेक्नोलॉजी टू बी फर्मली डैश इनटू गवर्नमेंट। ऐसा जो बदलाव है उसके लिए आवश्यकता है कि तकनीक को बहुत ही दृढ़ता से, बहुत ही मजबूती से गवर्नमेंट के साथ जोड़ा जाए। अब एक तो ऐसा विकल्प चुनिए जिसमें इनटू लग जाए, क्योंकि ब्लैंक के बाद इनटू है, और एक ऐसा चुनिए जो कि इस अर्थ के अकॉर्डिंग प्रासंगिक भी हो। तो यहाँ पे स्टक तो नहीं आएगा, स्टक जो है वो स्टिक की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है और इसमें टू लगता है। स्टिक टू का मतलब भी जुड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे टू लगता है। ठीक है, इंसर्ट नहीं होगा क्योंकि इंसर्ट का मतलब होता है पियर्स करना, भेदना। ठीक है, किसी चीज को अंदर प्रवेश करवाने को हम इंसर्ट बोलते हैं। ठीक है, जबकि ये कह रहा है कि आपस में जोड़ना है, साथ जोड़ना है। प्लांट है, प्लांट का मतलब स्थापित करना कह सकते हो आप। ठीक, तो आपका जो आंसर है वो एम्बेडेड आएगा। और वैसे ये एम्बेडेड ही क्यों आया वो आपको आगे जो इसको पढ़ोगे तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा। बड़ा आसान दिया गया था, ये पिछले वर्षों में से ही ये क्लोज टेस्ट मैंने उठाया है। तो 2022 सीजीएल में आया हुआ क्लोज टेस्ट है, तो उसमें आगे भी आपको एम्बेडेड दे रखा है, उस हिसाब से भी आप एम्बेडेड इस ऑप्शन तक पहुंच सकते थे। तो कह रहे हैं ऐसा जो बदलाव है उसके लिए जरूरत यह है कि टेक्नोलॉजी को सरकार के साथ बहुत ही दृढ़ता से, बहुत मजबूती से स्थापित किया जाए, जोड़ा जाए। समथिंग दैट द डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट लिस्ट एज वन ऑफ इट्स फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव। ये कुछ ऐसा होगा जो डिजिटल इंडिया परियोजना है उसमें लिस्ट में सबसे ऊपर यही आता है, फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव्स में से एक है। मतलब सबसे प्राथमिक जो उद्देश्य हैं उनमें से एक ही ये है।
आगे कहा गया, देखो एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू, मैंने कहा कि आप क्लोज टेस्ट में थोड़ा बहुत हिंट ऐसे भी प्राप्त कर सकते हो, अगर आप पूरा थोड़ा आसपास वाली चीजें पढ़ लेंगे तो आपको आंसर लगाने में आसानी होगी। तो जैसे यहाँ पे एम्बेडेड दे रखा है, एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट के साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ना, इससे क्या होगा, विल डू थ्री थिंग्स, ये तीन चीजें करेगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट किस चीज में जोड़नी है टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफिसेज में जोड़ना है, गवर्नमेंट डिटेल्स में जोड़ना है, गवर्नमेंट प्रोसेसेस प्रक्रियाओं में जोड़ना है, या हाईरार्की, हाईरार्की का मतलब होता है पदानुक्रम, ठीक है। एक पद होता है, एक पदानुक्रम होता है, एक पिरामिड बनता है, ठीक है। इसमें कोई इस स्टेज पे है, कोई इस स्टेज पे है, कोई इस पे है, कोई टॉप पर है, ऐसे पदानुक्रम को हायरार्की बोलते हैं। खैर यहाँ पे जो आंसर आपका आएगा वो प्रोसेसेस आएगा, क्योंकि ऑफिसेस से तो कोई लेना देना है नहीं कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में जोड़नी है टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट की जो भी प्रक्रियाएं हैं, गवर्नमेंट के जो भी कामकाज हैं, उनमें जोड़ना है, इसलिए प्रोसेसेस ठीक आंसर रहेगा। फिर कह रहा है इससे तीन चीजें होंगी, एक तो ये होगा कि ट्रांसफॉर्म द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को ट्रांसफॉर्म कर देगा एंड मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट, इसको अधिक पारदर्शित बनाएगा और कुशल बनाएगा, सक्षम बनाएगा। दूसरी चीज, ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ सिटीजंस, नागरिकों के जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देगा, स्पेशली दोज एट द बॉटम ऑफ द डैश, जो इस बॉटम में है ना, उन लोगों के जीवन को तब्दील कर देगा जो विशेष करके बॉटम में है इस पिरामिड के। और पिरामिड कौन सा, अब पिरामिड मिथिकल, मिथिकल जो होता है वो होता है जो रियल नहीं हो, जो एक्चुअल नहीं हो, नॉट रियल, जो काल्पनिक हो। और अगर ये काल्पनिक है तो ये भी काल्पनिक ही होता है, ये भी इमेजिनरी ही होता है। जो इमेजिनरी हो, जो काल्पनिक हो, तो दो तो ये ऑप्शंस हैं। क्लासिफाइड का वर्गीकृत होता है, डिवाइडेड होता है। और प्रोवर्बियल जो दे रखा है, इसका मतलब होता है फेमस। फेमस को बोलते हैं, प्रसिद्ध को बोलते हैं, पॉपुलर को बोलते हैं। तो ये वो पिरामिड है जो समाज में हम सभी को पता है कि एक एक ऐसी स्थिति बनती है पिरामिड की, जिसमें कोई स्तर एकदम निचले स्तर पे होता है, कोई उससे ऊपर होता है, कोई उससे ऊपर। तो ये कॉमन सी चीज है, इसको आप कॉमन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन पिरामिड है, ये सभी को हमें पता होता है, इसलिए आपका जो आंसर है वो प्रोवर्बियल आएगा। एंड मेक आवर इकोनॉमी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव, और हमारी अर्थव्यवस्था को बनाएगा बहुत ज्यादा एफिशिएंट और प्रतिस्पर्धात्मक, ठीक है सब। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 2014 मैकेंसी ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट प्रेडिक्ट्स, तो एक 2014 की ये जो रिपोर्ट है ये भविष्यवाणी करती है। प्रेडिक्ट का मतलब होता है फोरकास्ट करना, प्रेडिक्ट क्या होता है, फोरकास्ट करना, मतलब भविष्यवाणी करना। तो ये भविष्यवाणी करता है दैट द लार्ज स्केल डैश ऑफ टेक्नोलॉजी, कि बड़े स्तर पे तकनीक को इस तरह से करना जो है, थ्रू डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया के माध्यम से वो भारत को पोजीशन करता है, भारत को रखता है विद द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, कि भारत को सबसे बड़ा अवसर ये प्रदान करता है येट टू एक्सिलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। और वो अपॉर्चुनिटी जिसमें अभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ होना, एक्सीलरेट करना, उसको गति तेज करना बाकी है। एक्सीलरेट का मतलब होता है गति को त्वरित कर देना, तेज कर देना। तो 2014 की जो रिपोर्ट है प्रेडिक्ट, से प्रेडिक्ट करता है दैट द लार्ज स्केल डैश, लार्ज स्केल व्हाट, बड़े स्तर पे क्या टेक्नोलॉजी का एनहांसमेंट हो सकता है, वृद्धि होना होता है। एंटिसिपेशन पूर्वानुमान है, तो ये तो बिल्कुल भी यहाँ पे बैठेगा ही नहीं, फिट एंटिसिपेशन तो पूर्वानुमान है। तो ये जो रिपोर्ट है ये भविष्यवाणी करती है कि बहुत बड़े स्तर का टेक्नोलॉजी का ये जो है डिजिटल इंडिया के माध्यम से। मॉनिटरिंग का मतलब ऑब्जर्व करना, नोटिस करना होता है। ये दो बचे, एडेप्टेशन और एनहेंसमेंट। एडेप्टेशन वैसे तो होता है, इसकी जगह पे अगर ये होता ना अडॉप्शन, तो मैं सीधा इसी के ऊपर चला जाता, कुछ सोचने विचारने की जरूरत ही नहीं, डिजिटल इंडिया के माध्यम से तकनीक को अपनाना। लेकिन खैर अडेप्टेशन भी यहाँ पे आंसर आएगा, क्योंकि इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी का एडजस्टमेंट, ठीक है। अब जब टेक्नोलॉजी को अनुकूलन को बोलते हैं अडेप्टेशन, तो ये कह रहा है कि ये जो रिपोर्ट है ये प्रेडिक्ट करती है कि बहुत बड़े स्तर का जो टेक्नोलॉजी का ये जो अनुकूलन है, एडजस्टमेंट है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन है, किस माध्यम से, डिजिटल इंडिया के माध्यम से, ठीक है। तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति के अकॉर्डिंग आप डिजिटल इंडिया के माध्यम से टेक्नोलॉजी को इस तरीके से अडेप्ट कर रहे हैं, इसलिए जो आपका आंसर है वो अडेप्टेशन होगा। अडेप्टेशन के बाद का प्रोसेस है एनहेंसमेंट, पहले आपने अडेप्ट किया, फिर आपने तकनीक को बढ़ाया, ठीक है। वैसे डिजिटल इंडिया तो खुद ही बढ़ा हुआ है ना, तो ये पहले से प्रमोटेड है, पहले से ही प्रोग्रेसिव लेवल पर है, तो इसके माध्यम से ऐसा करना है, इसलिए आपका जो आंसर है वो अडेप्टेशन होगा। ये 2022 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। अब हम बात करें हमारे आज के एडिटोरियल की।
चलो, आज का एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे वो आपको दिया है sheer negligence on the पूरी स्टैम्पीड। एक प्रोनाउंसिएशन भी सुनते चलना, क्योंकि मैं इस माध्यम से आपको प्रोनाउंसिएशन भी आपके बिल्कुल एक्यूरेट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ट्रांसलेशन भी देखते चलना। जो डिफिकल्ट चीजें हो वो नोट डाउन भी करते चलना, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो वोकैबुलरी हो, कुछ भी हो, है ना, कुछ भी नया लगे हो। तो sheer negligence दो शब्द हैं, एक तो sheer है, sheer का मतलब तो जो टोटल है, कंप्लीट है, तो कंप्लीट इसको कहा जा सकता है। शेयर का मतलब है कंप्लीट, या इसे कहेंगे टोटल, या इसे कहेंगे एब्सोल्यूट। ठीक है, पूर्ण को बोलेंगे। ठीक है, जो पूर्ण है वो पूरी तरह से है, इसको आप अटर भी कह सकते हैं, पूरी तरह से। और नेग्लिजेंस जो होता है वो लापरवाही को बोलते हैं, जब आप कोई चीज को ध्यान नहीं देते हो, केयरलेसनेस जिसको बोलते हैं, तो इसका सिनोनिम जो है वो केयरलेसनेस कह सकते हो, या इसे आप लेग्जिटी कह सकते हो, या इसे आप कह सकते हो स्लैकनेस, तो लापरवाही। बात रही स्टैम्पीड की, तो स्टैम्पीड के लिए हमने पिछले सेशंस में भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। वर्ड रश कह सकते हो, स्कैटरिंग कह सकते हो, भगदड़ को बोलते हैं स्टैम्पीड। तो ये कह रहा है कि पूरी तरह से लापरवाही है, घोर लापरवाही है, घोर एक चूक है। और किसको लेकर लिखा गया है? पूरी स्टैम्पीड को लेकर लिखा गया है ना, पूरी एक जगह है। ठीक है, इसमें जो भगदड़ हुई है उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। आगे कह रहा है इंडिया शेमफुल वीआईपी कल्चर, इसको शेमफुल बोलते हैं, शेमफुल नहीं पढ़ते। भारत का जो शर्मनाक वीआईपी संस्कृति है कि ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, ये कम इंपॉर्टेंट है, ये वो जो संस्कृति है, हैज नो प्लेस, इसका कोई जगह नहीं है इन पब्लिक इवेंट्स, जो भी सार्वजनिक कोई भी कार्यक्रम होते हैं उनमें। तो इंडिया शेमफुल वीआईपी कल्चर, ये तो आपका सब्जेक्ट है वीआईपी कल्चर। इसकी वर्ब है, ये है। नो प्लेस में नो डिटर्मिनर है, प्लेस है वो नाउन है, वैसे ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इन पब्लिक इवेंट्स, ये वैसे तो कहलाएगा एडवर्ब पूरा, और वैसे अलग अलग निकालोगे तो इन है वो प्रीपोजिशन है, पब्लिक इवेंट्स है वो कंपाउंड नाउन है। ठीक है, तो भारत की जो शर्मनाक वीआईपी कल्चर है उसका कोई जगह नहीं है, किसमें जगह नहीं है? ये जगह नहीं है पब्लिक इवेंट्स में, सार्वजनिक कार्यक्रमों में। आगे देखिएगा, देयर हैव बीन 9 स्टैम्पीड्स इन इंडिया इन द पास्ट 12 मंथ्स, पिछले 12 महीनों में भारत में 9 स्टैम्पीड्स हुई हैं, विद 6 ऑफ देम एट रिलीजियस गैदरिंग्स, और उनमें से 6 जो हैं वो धार्मिक भीड़ के कारण हुई है। तो देयर से जब स्टार्ट करते हो, देयर एडवर्ब होता है, चाहे वो वहां का मीनिंग देता हो या फिर ये मतलब हेयर का एंटोनिम हो, तब भी ये एडवर्ब है। और जब देयर से स्टार्ट करोगे, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस करोगे, तब भी ये एडवर्ब ही है। तो इसमें इन्वर्जन लगता है, इन्वर्जन लगता है मतलब वर्ब पहले आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो 9 स्टैम्पीड्स को देखकर हैव बीन लगाया है। इन इंडिया है वो एडवर्ब है, क्योंकि प्लेस की बात कर रहा है। तो भारत में 9 भगदड़ें हुई हैं इन द पास्ट 12 मंथ्स, ये भी आपका एडवर्ब है, और ये टाइम एडवर्ब है, और इससे पहले वाला प्लेस एडवर्ब है, क्योंकि ये प्लेस बता रहा है। और जब प्लेस और टाइम दोनों साथ आए तो पहले प्लेस और फिर टाइम आना चाहिए, क्योंकि एक सीक्वेंस होता है एमपीटी का, जिसमें पहले नंबर पे मैनर आता है, ठीक है, उस पे दूसरे नंबर पे जो है वो प्लेस आता है, और तीसरे नंबर पे टाइम आता है। ऐसे करके ये सीक्वेंस फॉलो करिएगा। मैनर चूंकि है नहीं, तो पहले प्लेस आ जाएगा, फिर टाइम आ जाएगा। तो ये पिछले 12 महीनों में 9 भगदड़े हुई हैं, विद 6 ऑफ देम एट रिलीजियस गैदरिंग्स, और इनमें से 6 जो हैं, 6 ऑफ देम, विद यहाँ प्रेपोजिशन हो गया। ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। तो यहाँ पे जो 6 दे रखा है ना, ये वैसे तो नंबर है और नंबर एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे ये नाउन का काम करेगा, क्योंकि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। और ये प्रेपोजिशन है और ये 6 जो है ना, 6 भगदड़ों के लिए है, इस कारण से भगदड़ अंडरस्टूड वहां पे है, इसलिए यहाँ पे नाउन मानिए इसको। ये इसका ऑब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन है। ठीक है, एट प्रेपोजिशन है फिर से, और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो गैदरिंग्स है, ये नाउन है, और रिलीजियस है वो एडजेक्टिव है। तो इनमें से 6 जो हैं वो धार्मिक भीड़, धार्मिक गैदरिंग, गैदरिंग मतलब लोग इकट्ठे हुए, वहां पे ऐसा हुआ। दिस इंक्लूड्स द मोस्ट रिसेंट वन। अब दिस जो है सब्जेक्ट है, और वैसे आप इसे कहेंगे तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, इसकी वर्ब ये है, इसमें इंक्लूड है, इसमें शामिल है क्या? सब जो हाल फिलहाल हुई है, द मोस्ट रिसेंट वन। वन है वो स्टैम्पीड के लिए दे रखा है, स्टैम्पीड को यूज नहीं किया, वन यूज कर लिया, तो ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन का काम ही ये है कि नाउन के स्थान पर आ जाए, तो नाउन रिपीट ना करने के चक्कर में हमने वन लगा दिया। तो इसमें इंक्लूड है ये मोस्ट रिसेंट वन भी, जो अभी हाल फिलहाल जब हम इसकी बात कर रहे हैं, पूरी में जो भगदड़ हुई है उसमें ये भी शामिल है। एट द स्टोरीड, स्टोरीड जो है इसका मतलब फेमस है।
इस स्टोरीड का मतलब मंजिल से नहीं है या कहानी से नहीं है, इसका मतलब है फेमस। ठीक है, उनमें से ये जो एक दे रखा है फेमस, इसको आप सेलिब्रेटेड भी कर सकते हो। फेमस को, ये भी फेमस ही होता है, ये भी प्रसिद्ध ही होता है। इसको और अगर कहना चाहें तो ग्लोरियस कह सकते हो, ग्लोरियस। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें सबसे जो हाल फिलहाल घटना घटी है वो भी शामिल है, और ये कहाँ पे घटना घटी, ये एक जो प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के जो एनुअल चैरियट प्रोसेशन होता है, एनुअल का मतलब वार्षिक हो गया, चैरियट जो होता है इसका मतलब रथ होता है, चैरियट रथ जिसमें दो पहियों पर कोई गाड़ी है, मतलब कार्ट है, और उसको बैल के द्वारा बैल के द्वारा या फिर मान लीजिए घोड़ों के द्वारा इसको खींचा जाता है, उसको चैरियट बोलते हैं। प्रोसेशन, प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस, और जुलूस के लिए एक बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड इंग्लिश में है कैवलकेड। कैवलकेड का मतलब भी जुलूस होता है, लिख लीजिएगा। प्रोसेशन का मतलब क्या है, कैवलकेड है। और वैसे इसको आप थोड़े से और सामान्य भाषा में कहें तो पैरेड कह सकते हैं, ठीक है, मार्च भी कह सकते हैं। तो हाल फिलहाल एक घटना घटी, जगन्नाथ, जो प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर की जो वार्षिक एक रथ यात्रा होती है पुरी में, पुरी कहाँ है, ओडिशा में, अर्ली ऑन जून 29 2025, कब की बात है, ये सुबह सुबह की बात है। अर्ली लिखा है तो मतलब सुबह सुबह, कब की बात है, 29 जून 2025 की बात है। जब आप पर्टिकुलर किसी डे या डेट की बात करते हैं तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जब भी आप पर्टिकुलर डे या डेट की बात करेंगे तो इससे पहले क्या लगाइए, इससे पहले हमें लगाना होता है ऑन। जबकि अगर आप पर्टिकुलर मंथ या ईयर की बात करते हैं, महीने या वर्ष की बात करते हैं, तो आप क्या लगाएंगे, तो आप लगाएंगे इन। पर्टिकुलर मंथ या ईयर की बात करेंगे तो इन लगाएंगे, पर्टिकुलर डे या डेट की बात करेंगे तो ऑन लगाएंगे। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं, तो जगन्नाथ मंदिर में ये घटना घटी, सुबह सुबह घटी, 29 जून 2025 की बात है। 3 पीपल वर किल्ड, ये पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर दे दिया, 3 लोग मारे गए, चूंकि ये किसी के द्वारा, इस भगदड़ के द्वारा, इस कारण से। तो 3 पीपल सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब जो है वो आपको दे रखी है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। 3 लोग मारे गए एंड मोर देन 50 इंजर्ड, और 50 से ज्यादा घायल हो गए। अभी इंजर्ड भी पैसिव वॉइस में ही है, बस फर्क इतना सा है कि इसने यहाँ पे इंजर्ड से पहले वर लगाया नहीं, तो आप लगा देंगे तो भी ठीक है, और वैसे अंडरस्टूड है वर पहले से लगा हुआ है, तो इस वर की आवश्यकता हमें है नहीं, वरना ये भी पैसिव वॉइस में है। ठीक है, और मोर के साथ देन लगता है, डिग्री कंपैरेटिव है, तो 50 से ज्यादा घायल हुए, चोटिल हुए। एक्नोलेजिंग, अब एक्नोलेजिंग क्या है, एक्नॉलेजिंग का मतलब होता है स्वीकार करना। एक्नॉलेज जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, एडमिट करना, एक्सेप्ट करना, कन्फेस करना, कंसीड करना। क्या क्या है, एक्सेप्ट कह सकते हो, या एडमिट कह सकते हो, या इसे आप कन्फेस कह सकते हो, ठीक है, या कंसीड कह सकते हो, स्वीकार करना। अभी आईएनजी दे रखा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब ऐसा करते हुए, ऐसा मीनिंग मिल रहा है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी लगता है। तो नेग्लिजेंस का लापरवाही हमने पढ़ाई है, लेग्जिटी पढ़ाई है, केयरलेसनेस पढ़ाई है। तो लापरवाही स्वीकार करते हुए, एंड सिक्योरिटी लैप्सेज, और ये स्वीकार करते हुए कि सुरक्षा में चूक हुई है। लैप्स क्या होता है, लैप्स का मतलब होता है कि एक प्रकार से ये हमारी गलती रह गई, मिस्टेक को बोल सकते हैं, फॉल्ट को कह सकते हैं, एरर को कह सकते हैं, चूक को कह सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को स्वीकारते हुए कि एक तो नेग्लिजेंस हुई है, लापरवाही हुई है, दूसरा सुरक्षा में चूक हुई है, इसको मतलब स्वीकार करते हुए द स्टेट गवर्नमेंट वॉज, स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वॉज, ये लिंकिंग वर्ब है, स्विफ्ट है वो एडजेक्टिव है, तो स्टेट गवर्नमेंट बहुत ही स्विफ्ट रही, स्विफ्ट का मतलब होता है क्विक, या इसका एक अच्छा वर्ड एक्सपेडिशियस यूज कर सकते हैं आप, एक्सपेडिशियस। तो ये जो गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, ये बहुत ही मतलब क्विक रही, मतलब काफी जल्दी इसने डिसीजन लिया, और क्या डिसीजन लिया, ऑर्डर अप्रॉब। ऑर्डर यहाँ पे वर्ब है, और याद रखिए ऑर्डर एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसके बाद में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगता है। यहाँ मैं बता देता हूँ कि ऑर्डर अगर वर्ब दे रखी हो आपको तो उसके बाद प्रेपोजिशन लगता नहीं है, लेकिन ऑर्डर अगर नाउन हो तो इसके साथ हम फोर लगाते हैं जनरली, ये आपने पढ़ा होगा, प्रेपोजिशन कहीं पढ़ा है तो आपने। ऑर्डर के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ऑर्डर अगर नाउन हो तो क्या लगाते हैं, फोर लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है,
अच्छा, प्रोब है, प्रोब का मतलब जांच होता है। प्रोब का मतलब क्या होता है? जांच। और जांच के लिए हम इन्वेस्टिगेशन एक सिंपल सा वर्ड यूज करते हैं, इन्वेस्टिगेशन, जो रूटीन लाइफ में भी हम लोग यूज करते रहते हैं। एक नया वर्ड बता रहा हूं आपको मैं, इंक्वेस्ट लिख सकते हो, INQUEST, इसका मतलब भी जांच होता है। ठीक है, तो इसने, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये मतलब इसने स्वीकार करते हुए कि साहब लापरवाही हुई है और सुरक्षा में चूक हुई है, इनको स्वीकार करते हुए स्टेट गवर्नमेंट बहुत ही क्विक थी कि इसने जांच का आदेश दे दिया। द सेंचुरीज ओल्ड चैरियट प्रोसेशन, ध्यान से सुनिएगा, प्रोनाउंसिएशन सुनिएगा, प्रोसेशन है, प्रोसेशन नहीं है। सेंचुरीज ओल्ड मतलब शताब्दियों पुराना है, काफी 100 सालों पुराना लगभग। सेंचुरीज है मतलब 100 भी कई सारे 100 साल हैं, तो शताब्दियों पुराना चैरियट प्रोसेशन जो है, मतलब रथ यात्रा है, रथ यात्रा जुलूस जो है, ये सब्जेक्ट हो गया पूरा। सेंचुरीज ओल्ड चैरियट प्रोसेशन ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब है, ये इज लिंकिंग वर्ब है। ये एक एनुअल एंड मंथ लॉन्ग इवेंट है, एक तो वार्षिक रूप से होता है और महीने भर चलता है। ठीक है, इवेंट कार्यक्रम है बिटवीन जून एंड जुलाई, और कब होता है? जून और जुलाई के बीच में, बिटवीन के बाद में एंड आता है, ये काफी बार हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले सेशंस में भी। बट द हार्ट ऑफ द फेस्टिवल, हार्ट मतलब वैसे तो दिल या हृदय हमारा बॉडी ऑर्गन होता है, लेकिन यहाँ पे जो हार्ट है वो जो है, इसका मतलब है केंद्रीय भाग, सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल पार्ट, कोर जिसको बोलते हैं आप, है ना, आकर्षण का केंद्र मान लीजिए। बट यहाँ कंजंक्शन हो गया जो एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। लेकिन जो फेस्टिवल, फेस्टिवल कौन सा? यही चैरियट प्रोसेशन वाला, तो द इसीलिए लगाया है क्योंकि पता लग गया। तो ये जो एक फेस्टिवल है, ये जो एक उत्सव है, इसका मुख्य आकर्षण का केंद्र, तो हार्ट की वर्ब, ये हार्ट सब्जेक्ट है यहाँ पे, इसकी वर्ब है वो इज है। तो ये जो इसका आकर्षण है वो क्या है? 9 डे चैरियट प्रोसेशन। ठीक है, लेकिन फेस्टिवल का हार्ट जो है वो है 9 दिन का रथ जुलूस और रथ यात्रा। ये सामान्य भाषा में बता दिया। वैन लॉर्ड जगन्नाथ, जब, अभी वैन एडवर्ब है ना, रिलेटिव एडवर्ब हो गया, रिलेट कर रहा है। ये वो समय होता है 9 दिन का जब भगवान जगन्नाथ जो है ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं विद हिज 2 सिबलिंग्स, अपने 2 भाई बहनों के साथ। सिबलिंग का मतलब भाई बहन होता है। बलभद्र एंड सुभद्रा, ठीक है, इनके साथ, टू देयर आंट गुंडीचाज होम, और अपनी मौसी के घर जाते हैं, मौसी का नाम है गुंडीचा, उनके घर जाते हैं। ठीक है, देयर इसलिए आ रहा है, ये देयर आ रहा है क्योंकि ये वैसे तो लगना चाहिए था लॉर्ड जगन्नाथ के हिसाब से हिज, क्योंकि विद लगा दिया तो अब ये देखो, ये एरर वाला प्रश्न हो गया है एग्जाम के लिहाज से, कि विद जब दे रखा होता है तो प्रपोजिशन दे रखा है, प्रपोजिशन के पहले वाला सब्जेक्ट है, प्रपोजिशन के बाद वाला ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस हिसाब से तो जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ को मानते हुए हिज लगना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, तीनों को शामिल कर दिया, तीनों को मिला के देर लगा दिया, बाकी यहाँ पे एग्जाम के हिसाब से हिज चाहिए होगा। अबाउट हाफ ए मिलियन डिवोटीज, डिवोटीज का मतलब भक्त होते हैं, तो हाफ ए मिलियन मतलब लगभग 5 लाख भक्त जो हैं विजिट करते हैं। अब ये हाफ ए मिलियन डिवोटीज है, वो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब विजिट है, और विजिट जब वर्ब होती है जो कि एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके साथ हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। वे ट्रांजिटिव वर्ब जब होती है तो सब प्रेपोजिशन लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो लगभग 5 लाख के करीब भक्त जो हैं वो विजिट करते हैं 3 किलोमीटर रेडियस, 3 किलोमीटर की परिधि, अराउंड द टेम्पल का मतलब हो गया मंदिर के चारों ओर, 3 किलोमीटर की परिधि है मंदिर के चारों ओर, इसकी इसकी यात्रा करते हैं, विजिट करते हैं। वाइल अ फुल इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग, वाइल कंजंक्शन है और वाइल एक विरोधाभासी कंजंक्शन है, दो विपरीत वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा, इसका मतलब यद्यपि है, ऐसा समझ लो। इसको आप दो या ऑल्दो के अर्थ में लेंगे। ठीक है, तो यद्यपि अ फुल इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग, एक पूर्ण जांच जो है वो पेंडिंग है, बकाया है। फिर भी अब ये दूसरा क्लोज है वो विपरीत बात करेगा, यद्यपि पूरी जांच जो है वो तो बाकी है। तो फुल इन्वेस्टिगेशन सब्जेक्ट हो गया आपका, इज है वो वर्ब हो गई, और ये कॉम्प्लीमेंट है, ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, फिर भी इनिशियल रिपोर्ट सजेस्ट, जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, जो स्टार्टिंग, इनिशियल मतलब शुरुआती रिपोर्ट जो हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब है वो क्या है? सजेस्ट। ये दर्शाता है, दैट की, ये कंजंक्शन है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट दर्शाती हैं कि टेल टेल साइंस, टेल टेल का मतलब है एकदम स्पष्ट संकेत, लिख लीजिएगा। टेल टेल जो है वो तो एडजेक्टिव है, साइंस है वो क्या है? नाउन है। तो टेल टेल साइंस ऑफ अ स्टैम्पीड वर ओवरलुक्ड, ओवरलुक्ड का मतलब इग्नोर करना है। ठीक है, तो पहले तो आप ये जो टेल टेल है, ये जो स्पष्ट है, ये जो रिवीलिंग है, जो सामने दिख रहा है, उसको बोलते हैं। ठीक है, और ओवरलुक का मतलब होता है इग्नोर करना। ओवरलुक का मतलब क्या है? इग्नोर करना, मतलब अनदेखी करने को बोलते हैं। अब इग्नोर करने के लिए एक वर्ड हो सकता है डिसरिगार्ड,
और एक फ्रेज होती है टर्न अ ब्लाइंड आई टू, टर्न अ ब्लाइंड आई टू मतलब ये भी होता है अनदेखी करना, कि आपने अगर आंखें बंद कर ली हो तो उसको बोलते हैं इग्नोर करना। तो कह रहा है कि शुरुआती रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं, तो शुरुआती रिपोर्ट सब्जेक्ट हो गया, इसमें इनिशियल एडजेक्टिव रिपोर्ट्स नाउन है, सजेस्ट इसकी वर्ब है, दैट कंजंक्शन है। फिर टेल टेल साइंस जो है रिवीलिंग साइंस, मतलब ऐसे संकेत जो साफ साफ दिख रहे हैं, किसके, ऑफ अ स्टैम्पीड की भगदड़ के, वो साइंस सब्जेक्ट हो गए, ये सब्जेक्ट हो गया। इसकी वर्ब है वो वर ओवरलुक्ड है, ये पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट का। इनको, इन संकेतों को जो कि साफ साफ दिख रहा था, इन संकेतों को इग्नोर किया गया, इनकी उपेक्षा की गई। ये था साहब आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।